अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। तो जनाब न्यू मंथ स्टार्ट हो गया है और न्यू मंथ स्टार्ट होते ही बिग मात लिस्ट बनाने लग जाती हैं कि भाई ये सौदा लाना है, सौदा लाना है। और काफ़ी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि जो मर्द हज़रात हैं वो खुद ग्रॉसरी लाते हैं, कहीं पे जो घर की औरतें होती हैं वो लाती हैं, बिकॉज़ उन्हें ज़्यादा पता होता है घर में क्या चीज़ पड़ी हुई है, क्या चीज़ ख़त्म है। और कहीं पे मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे जाके लाते हैं। तो आप लोग कैसे लाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे तो मेरे हस्बैंड ही लाते हैं ग्रॉसरी, बिकॉज़ मुझे अभी जो है ना शाज़ैन की वजह से जाना थोड़ा बहुत मैं बहुत तंग होती हूँ, बिकॉज़ वो मुझे काफ़ी तंग करता है वहाँ पे जाके। इसलिए मैं जो है ना इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं लिस्ट बना के दे देती हूँ बाबर को, वो ले आते हैं। लेकिन इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा हुआ था ऑलरेडी घर में, तो इसलिए मैंने बाबर को कहा कि आप इस दफ़ा छोड़ दें, कार्ड मुझे दे दें, मैं खुद ले आऊँगी। बिकॉज़ उनको जो चीज़ अगर मैंने नहीं भी लिखी हुई ना, वो समझते हैं शायद फरवा भूल गई है लिखना, तो वो ले आते हैं। हालाँकि वो मैं इसलिए नहीं लिखती क्योंकि वो पड़ी हुई होती है। तो इस दफ़ा मैंने कहा आप मुझे दें, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप फिर दोबारा उठा के ले आएँगे। तो इसलिए फिर ये इस दफ़ा ग्रॉसरी मैं खुद ही लाई, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी, तो बस जो चाहिए थी वो मैं ले आई। ग्रॉसरी तो हम ले आते हैं, लेकिन उसको अरेंज करना, उसको सँभालना जो है ना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है हम लेडीज़ के लिए। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बस साथ-साथ चीज़ों को उनकी जगह पे रखूँ, ताकि बार-बार जो है ना कबर्ड खोलो, एक चीज़ यहाँ पड़ी हुई हो, दूसरी वहाँ, तो बहुत मैं तंग होती हूँ। इसीलिए मैं साथ-साथ जो है ना वो जैसे अब चावल है, उसको चावल वाला जो मेरा बॉक्स है उसमें मैं डाल देती हूँ। बाकी इस तरह की जो बाकी चीज़ें हैं उस तरह मैं रखती जाती हूँ। जो फ्रीज़र की होती है ना, लाइक फ्रोज़न फूड्स वग़ैरह, वो तो डायरेक्ट फ्रीज़र में चले जाते हैं। बाकी सॉसेज़ वग़ैरह इस तरह के फ्रिज में मैं रख देती हूँ। और जो शैम्पू, साबुन वग़ैरह होते हैं, वो उसके लिए मैंने एक किचन का एक अलग कैबिनेट रखा हुआ है, वहाँ पे मैं रखती हूँ, बिकॉज़ उसकी होती है ना स्मेल वग़ैरह होती है, फिर वो खाने की चीज़ों में उसकी स्मेल आती रहती है, इसलिए वो मैं सेपरेट रखती हूँ। और फिर जो बाकी चीज़ें हैं उनको मैं साथ-साथ ऑर्गेनाइज़ करके उनकी बॉक्सेस में रखती जाती हूँ। सामान तो इस दफ़ा थोड़ा-सा ही था जो लाना था, लेकिन मेरा इस दफ़ा टाइम बहुत लगा, क्योंकि मैंने जो है ना वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ था मोबाइल में कि कौन-कौन सी इसराइली प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते थे, लाइक कोको पाउडर था, इस तरह कॉफ़ी सर्फ़ था, सोप था, टूथपेस्ट था, ऑयल था, बिकॉज़ हम जो डालडा है वो यूज़ करते आ रहे थे। लेकिन इस दफ़ा फिर मैंने चेंज किया, मैंने कहा मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट से ही लूँगी, और वही ख़रीदी मैंने। और जनाब यहाँ आज हुरैमा तो काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी, बिकॉज़ हुरैमा का पार्सल आ गया था, जो हर मंथ उसके आगा जानी उसके लिए चीज़ें भेजते हैं, तो उसका पार्सल आ चुका था और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। क्या खाना है आपने? लेकिन ये तो मेरी चीजें हैं सारी। ले लें, क्या लेना है आपने? मैं भी खाऊं? ये लें, ये बाबा को दें। अब ये सारी मेरी हैं। अच्छा, ये सारी मेरी हैं। नहीं मेरी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट कस्टर्ड, बिकॉज़ मौसम जो है ना वो काफ़ी ठंडा हो चुका है, और सर्दियों में ना खाना बनाने का भी बड़ा मज़ा आता है और खाना खाने का भी खाना खाने का तो खैर गर्मियों सर्दियों में ही मज़ा आता है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा आता है ना, क्योंकि गर्मियों में पकाते वक्त बहुत उलझन होती है। किचन में ना बहुत ज़्यादा गर्माइश हो जाती है, पसीने, और बहुत अजीब सी उलझन होती है। लेकिन सर्दियों में ऐसा सच कुछ नहीं होता, जितने मर्ज़ी चूल्हे लगे हुए हों, किचन में हीट होती है, तो बंदा किचन में आराम से काम कर सकता है। और फ्रूट्स वगैरह पड़े रहे ना, तो जब तक बच्चों को काट के ना दो, बच्चे तो खाते ही नहीं है। इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना आज फ्रूट कस्टर्ड बना लूँ, इस तरह फ्रूट्स भी यूटिलाइज़ हो जाएंगे, और मीठा तो वैसे भी मेरे बच्चों को भी पसंद है और बच्चों के अब्बा को भी पसंद है, तो इसी तरह जो है फ्रूट्स भी यूटिलाइज़ हो जाएंगे और कुछ ना कुछ मीठा भी बना लिया जाएगा। तो बस मैंने साथ पहले जो दूध रख लिया था, उसको बॉयल होने दिया, और साथ ही मैंने कस्टर्ड पाउडर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था पानी के अंदर। और जब मेरा दूध बॉयल हो गया, तो उसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर को डाल के अच्छे से कुक किया। जब
वो थिक हो गया ना, मतलब जितनी थिकनेस मुझे चाहिए थी, जब वो थिक हो गया देन मैंने उसमें चीनी डाली। बाज़ लोग ऐसे करते हैं ना, कस्टर्ड पाउडर डालने से पहले चीनी डालते, तो वो टेस्ट वैसा नहीं होता। अगर आप बाद में चीनी डालोगे ना, पहले कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह से कुक करें, उसके बाद आप चीनी डालें, तो उसका कस्टर्ड, आपका जो कस्टर्ड है ना, उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। साथ ही साथ मेरा खाना भी बन रहा था, बिकॉज़ मेरी बस यही कोशिश होती है, मैं किचन में हूँ तो बस एक ही दफ़ा सारे किचन के काम निपटा के फिर ही किचन में से बाहर निकलो, क्योंकि बार बार आओ, पहले एक चीज़ बनाओ, फिर बाहर जाके कुछ काम करो, फिर आके दूसरा काम करो, उस तरह मैं बड़ी तंग होती हूँ। बस मैं कहती हूँ एक दफ़ा अगर मैं किचन में आ गई हूँ ना, तो अगर बर्तन पड़े हुए हैं या कुछ भी काम है, बस किचन से काम ख़त्म करके एक ही दफ़ा किचन में से बाहर निकलो। तो यहाँ पे मेरा जो कस्टर्ड है वो अच्छी तरह से कुक हो चुका था, उसमें बॉयल भी आने लग गया था और वो थिक भी हो गया था। तो बस मैंने स्टोव बंद किया और उसके ऊपर मैंने डाल दिए सारे फ्रूट्स, काट के डाल दिए। बनाना और एप्पल ही थे उस वक्त मेरे पास, तो फिर मैंने वही डाले और साथ में नट्स मैंने डाल के उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया, तो वो फिर हार्ड हो गया था। अगर आप उसको ठंडा होने के लिए रखेंगे ना, उसको टाइम मिल जाएगा सेट होने के लिए, तो वो अच्छा जो है ना बैठ जाएगा और उसकी थिकनेस और ज़्यादा हो जाएगी, वो गाढ़ा हो जाएगा। तो बस वो अच्छे से सेट हो गया था और साथ ही साथ मैंने कहा टेस्ट भी कर लूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त बना था। तो ये था मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर की अपनी ग्रॉसरी और फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।